हेलो एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर सीरीज में एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर हुआ है जो 13.2 के लिए जो है उसमें जितना भी जो थ्योरी हो या एग्जाम्पल हो उसको हमने कराया है। आप जो है पहले उस थ्योरी को देख ले अगर आप नहीं देखे हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। चलिए, और उससे पहले मैं आपको हर लेक्चर में ये संदेश देते हैं, थ्योरी वाले चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए आपको शुरू से ही क्लास देखना होगा। और क्लास देखने के साथ साथ आपको एक भी चीज़ जो है स्किप नहीं करना है। एग्जाम्पल बता रहे हो, थ्योरी बता रहे हो या क्वेश्चन बता रहे हो, हर क्वेश्चन हर थ्योरी को बारी बारी से आपको जो है ना पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ते हुए अगर आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है ना लगातार देखने की ज़रूरत है। आप पहले लगातार वीडियो देख लें लेक्चर 1 से ही, ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दिया हुआ पहले आपको गिवन है पी ए इक्वल्स टू 3/5 और पी बी इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। इसके अलावे कह रहा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। पी ए और पी बी दिया हुआ, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ऐसे केस में हम लोग स्वतंत्र घटना वाले केस में पी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ये होगा पी ए इंटू पी बी, होगा स्वतंत्र घटना वाले केस में। क्लियर? तो पी ए का वैल्यू क्या है 3/5 और पी बी का वैल्यू 1/5, तो ये हो जाएगा 3/25, ठीक। उतारें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यात्री छाया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने का क्या प्रायिकता है। इसमें एक बात लिखा हुआ है बिना प्रतिस्थापित सहित, ठीक है। तो कल के थ्योरी में बताए थे आपको कि प्रतिस्थापित और बिना प्रतिस्थापित का क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रतिस्थापित अगर है निकाल रहे हैं वापस से फिर से उसको रख दे रहे हैं, तब तो वहाँ स्वतंत्र घटना वाली जो है ना कहानी होगी, ठीक है। अगर निकाल रहे हैं और वापस से नहीं रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र घटना वाली केस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी है जिसमें से बिना प्रतिस्थापित किए
यादृ छाया बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की जो संख्या है वो 52 है, और उसमें काले रंग के पत्तों की संख्या क्या होगा, काले रंग की पत्तों की संख्या। तो काला रंग के पत्तों की संख्या कितना होता है, टोटल 26 होता है। इसमें पूछ रहा है दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, अगर दोनों जो है काले रंग प्रायिकता, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बिना प्रतिस्थापित किया है, मतलब कार्ड्स निकाला और वापस से पुनः नहीं रखा है यहाँ पे। तो काले रंग जब स्टार्टिंग में वो एक पत्ता निकालता है तो क्या होता है, एक पत्ता जब आप निकालता है तो उस समय स्टार्टिंग में शुरू में काला पत्ता 26 होता है और टोटल 52 होता है। ठीक है, अब इनमें से क्या हुआ कि अगला राउंड में एक पत्ता निकाला और उसको मिलाया नहीं, फिर रख दिया अलग जगह। ठीक है, 52 कार्ड्स में नहीं मिलाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 50 कार्ड एक पत्ता निकाले और फिर वापस से उसको रखे नहीं, तो कार्ड्स घटा। और कार्ड्स में कौन सा कार्ड घटा, जो काला कलर का था। ठीक है, तो अगला जो लिखाएगा यहाँ पे, तो एक पत्ता जो है ना काला और दूसरा पत्ता क्या भी काला हो, यहाँ पे दोनों पत्ता जो है काला रंग का है, पहला पत्ता काला तो 26/52 और दूसरा पत्ता काला हो तो 25/52 होगा, क्योंकि हम बिना प्रतिस्थापित करके निकाल रहे 25/51। ठीक है, बिना प्रतिस्थापित करके निकाल रहे तो 25/51। ठीक, 13 दूना 26 और ये तो कटेगा नहीं, 25/102। ठीक, उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरों को यादृ छाया बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। यदि एक डिब्बे में 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक संतरा का बॉक्स है, इसमें टोटल 15 संतरे आते हैं इसमें। ठीक है, 15 संतरा जो है इस बॉक्स के अंदर आता है। इस बॉक्स में टोटल 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 संतरे अच्छे हैं। ठीक है, और 3 संतरे जो है वो खराब है। ठीक है, अब इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स को जो है बेचने के लिए मार्केट में उतारने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मार्केट में बेचने से पहले इस बॉक्स में से 3 ठो जो है
यहाँ पे संतरे निकाले जाते हैं और 3 संतरे जो निकाले जाते हैं और चेक किया जाता है कि वो अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा तीनों ही अच्छा निकलता है, अगर तीनों ही संतरे अच्छे निकलते हैं तो ही इसे बेचने के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, अगर तीनों अच्छा निकलेगा तो स्वीकृत और अन्यथा अस्वीकृत कर लिया जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। डिब्बा में कुल संतरों की संख्या, कुल संतरों की संख्या कितना है? तो 15 है। इसमें से अच्छे संतरे कितना है? अच्छे संतरे जो है वो 12 है और खराब संतरे कितना है? तो 3 है। ठीक है, तो कहता है कि इस डब्बा स्वीकृत तभी होता है जब 3 संतरे का परीक्षण किया जाता है और तीनों ही अगर जो है वो अच्छे निकलते हैं तो ही डब्बा को स्वीकृत कर लिया जाता है बेचने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है किसी भी डब्बा को स्वीकृत करने के लिए, बेचने के लिए स्वीकृत करने के लिए जो है उसकी प्रायिकता क्या होगा। ठीक है ना, संतरे को बेचने को स्वीकृत करने के लिए उसकी प्रायिकता क्या होगा। तो बेचने के लिए स्वीकृत होगा तो तीनों ही हमारा अच्छा निकलेगा तभी तो स्वीकृत होगा ना। बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। ठीक है, संतरे के डिब्बा को बेचने के लिए या बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता बेचने के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। देखिए, बेचने के लिए जो स्वीकृत होने की प्रायिकता जो है वो क्या होगा बेचने के लिए। बेचने के लिए जो स्वीकृत की प्रायिकता होगा बेचने के लिए तो होगा वो टोटल यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले कि तीनों जो है यहाँ पे तीन संतरे निकाले गए हैं। तो पहला जब संतरा निकालेंगे और एक बात यहाँ पे और कह रहा है कि इसमें से बिना प्रतिस्थापित किए, ठीक है ना, संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित मतलब निकालेंगे फिर वापस रखेंगे नहीं, तो निकालेंगे वापस रखेंगे नहीं, ये तो स्वतंत्र घटना वाला जो है केस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि निकालते हैं वहाँ से लेकिन वापस उसे रखते नहीं हैं और हमें निकालना है अच्छा। तो अच्छा यहाँ पे कितना है 12 और टोटल कितना है 15। ठीक है, तो अगला राउंड में जब हमें निकालना था अच्छा और टोटल पहला राउंड में अच्छा निकालना है तो 12/15। अब एक अच्छा निकल गया, अब वो उसको साइड कर लेते हैं। दूसरा जो निकलेगा वो कितना क्या होगा, फिर अच्छा ही हमें निकालना है क्योंकि तीनों ही अच्छा निकालना है। तो फिर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे 11/14 हो जाएगा, एक घट जाएगा। अब तो संतरे जो अच्छा वाला संतरे वो 11 हो जाएगा ना,
12 में से 11 हो गया तो 11/14। अब इसके बाद क्या होगा, फिर 1 निकालना है तो फिर आपने 10/13 हो जाएगा, 10/13। ठीक है, इसी को, ये जो लिखे हैं इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन मेथड से भी लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लें कि कॉम्बिनेशन मेथड से अगर हम लोग लिखते हैं तो टोटल 12 में से 3 ठो चुनेंगे। कॉम्बिनेशन मेथड हम तब लगाते हैं जब जो है बिना प्रतिस्थापित वाला केस होता है। बिना प्रतिस्थापित वाला केस में कॉम्बिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो पूरा 12 में से हम लोग 3 ठो निकालेंगे और फिर मतलब 12 ठो अच्छा में से, क्योंकि अच्छा निकालना है ना, तो 12 में से 3 ठो और पूरा 15 में से 3 ठो, 15 में से 3 ठो। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये एनसीआर का फॉर्मूला बताए थे। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही बताए थे। तो इसको सेट करेंगे तो फैक्टोरियल पहले 12 लिखेंगे, एन सी आर, तो फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे इसका तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 3 फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। उसी तरह से फैक्टोरियल 15 माइनस आर 3, यहाँ पे दोनों को जो है इसको भी और इसको भी सेट कर दिए इस फॉर्मूला में। तो ये और ये तो कटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से घट के 9 आएगा तो इसको जो एक्सपेंड करेंगे वो 9 तक ले जाके ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 में ब्रेक कर दिए, डिवाइडेड बाय यहाँ से घट के क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9, फिर डिवाइडेड लगाएंगे, फिर 15 के नीचे इसको देखेंगे तो ये फैक्टोरियल 15 है, में से 3 घटाएंगे 12 आएगा, है ना। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 12 तक एक्सपेंड करेंगे तो 15 माइनस 14 इंटू 13 इंटू 12। ठीक है, फैक्टोरियल 15 को एक्सपेंड कर दिए, 12 तक ले जाके ब्रेक कर दिए। नीचे में क्या बचा है यहाँ पे, तो ये तो कट चुका है, यहाँ पे फैक्टोरियल 12, ये फैक्टोरियल 12 और ये कैंसिल, ये फैक्टोरियल 9 और ये 9 कैंसिल। क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया 12/12 इंटू 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, 14 और 13, 15 गुना 14 गुना 13। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो देखिए यही है ना, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 15, 14, 13, 15, 14, 13। ठीक है, ये आप जो है बीच बीच में इसको करिए। ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर है होगा कि आप इसी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट में बनता है ना, थोड़ा सा ये शॉर्ट में बनता है। तो यहाँ पे देखिए कितना काम करना पड़ा तब जो जाके आंसर। हम ये क्यों बताएं, जब ऐसा शॉर्ट में नहीं बनता है तो ऐसा क्यों हम बता रहे हैं फिर। ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन में जो है ना इसका काफ़ी जो है ज़रूरत पड़ जाता है, ऐसा क्वेश्चन जिसको इस मेथड से बनाना ज़रूरी पड़ जाता है। और साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा पार्टी का, उसमें जो है कभी कभी डायरेक्ट आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करने के लिए नहीं आएगा, तो फिर परेशानी बढ़ेगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें जो है इस तरह का जो है प्रॉब्लम प्राय आपको मिलेगा ही। ठीक है ना, जिसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो है ना आपको देगा, आपको बचाने के लिए, फिर जो है ना आप बच जाएंगे उसी में, फिर आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए साथ साथ में जो यहाँ पे दिया जाता है उसको जो है नोटेड डाउन करेंगे और उसको उस मेथड से सीख लेंगे, भले ही आप इसमें यही यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बाकी ये आप अलग से करके ये भी सीखे हुए रहेंगे, जाने हुए रहेंगे। ठीक है ना, कि हम ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर ना, चलिए यहाँ से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12, अब 2 से 2 सते 14, अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा,
अब कोई नहीं कटेगा। 11 चौक 44 और 13 सतह 91, तो ये आंसर हो गया, उतार ले। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि एक न्याय सिक्का और एक अनभिनत पासे को उछाला जाता है। ये न्याय सिक्का मतलब दोनों तरफ जो है अच्छी तरीके से हेड और एक तरफ टेल बेहतर से उबड़ा खबड़ा ना हो, ठीक है, तो वो न्याय सिक्का होता है। ठीक है, जो अच्छी तरीके से जो है हो, किसी प्रकार का उसमें त्रुटि ना हो उस सिक्के में, तो एक न्याय सिक्का हो, सिक्का और एक अनभिनत पासे को उछाला गया। इसमें मान ले कि ए जो है सिक्के पर चित प्रकट होता है और बी पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है। अब ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं। ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है वो बताने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अगर ऐसा दोनों ही बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए, जितना डाटा दिया पहले डाटा को लिखेंगे और फिर जो है अच्छी तरीके से आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो एक बात कही गई है कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। देखिए, स्वतंत्र है या नहीं के केस में पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये अगर हम प्रूफ कर दें कि ये बराबर है ये, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है स्वतंत्र है या नहीं। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो कहेंगे स्वतंत्र, नहीं आया तो कहेंगे स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। अच्छा, एक न्याय सिक्के और एक अभिनत पासे को उछालने पर संभावित परिणाम क्या आएगा। एक न्याय सिक्के और एक अभिनत पासे को जब उछालेंगे तो क्या होगा। न्याय सिक्का जब उछलेगा तो उसके साथ हेड आएगा, ठीक है, या टेल आएगा। और एक अभिनत पासे को भी उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सब में से आएगा। तो हेड के दोनों को उछाले हैं, न्याय पास सिक्का को भी और अभिनत को भी, अभिनत पासे को भी। तो हेड 1 आएगा, हेड 2 आ जाएगा, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ए जो है, ए एक ऐसी घटना है जिसमें सिक्के पर चित प्रकट होता है। सिक्के पर चित
प्रकट होता है। सिक्के पर चित प्रकट होता है। चित मतलब हेड, ठीक है, चित मतलब हेड। सिक्के पर चित प्रकट होता है। देखिए सिक्का पर चित कहाँ प्रकट हुआ है? यहाँ पे इन छयों पे चित प्रकट हुआ है। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। बी क्या कह रहा है? बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। अच्छा, पासे पर संख्या 3 प्रकट होगा तो क्या होगा? 3 कहाँ कहाँ पे प्रकट हुआ है? एक यहाँ पे है, पासा पे 3 प्रकट हुआ है, और यहाँ पे तो H3 में और H3 और T3 में पासे पर P प्रकट हुआ है। इसके बाद क्या आपसे क्वेश्चन कहा है? इसके बाद क्वेश्चन कहा है कि आप बताइए कि ये स्वतंत्र घटना है या नहीं है। ठीक, स्वतंत्र घटना के लिए हम बताएं कि वो ये चीज़ दिखाना होगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, एक ए है, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? H3 यहाँ है, यहाँ पे भी H3 है। ठीक, इसके अलावे तो कुछ नहीं, T3 तो इसमें है ही नहीं, तो कुछ भी जो है ना इसके अलावे कॉमन नहीं। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसकी प्रॉपर्टी निकालना है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तब पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे अगर हम बताए भी थे पिछले क्लास में कि जब हेड मतलब सिक्का और पासा जब मिक्स करता है तो उस सिचुएशन में आप जो है तोड़ के जो बनाने वाला जो मेथड है, तो मेथड जो हम बताए थे शुरुआती क्लासों में, तो उस मेथड को जो है आप अप्लाई करेंगे, तोड़ के जो बना रहे थे, ठीक है, वो मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो एक तो ये बात हुआ। दूसरा हम बताए थे कि उसमें जो है जिसमें दोनों मिक्स हो उसमें तोड़ के करके बनाना जो है कंपलसरी है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो है वो तोड़ के बनाने वाला मेथड कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप दोनों को अगर एक साथ में लेके देखेंगे ना तो यहाँ पे सबका प्रोबेबिलिटी सेम है। देखिए H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आएगा। इसमें भी सेम केस 1/12, 1/12, सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वो डायरेक्ट वाला जो मेथड हम बताए थे उस मेथड से बना सकते हैं, या नहीं तो आपका जैसा मन करे। खास स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए जिसमें सिक्का और पासा दोनों ही मिला है, इसके बाद भी हम जो है डायरेक्ट वाला मेथड का इस्तेमाल कर सकेंगे। रीज़न ये है कि प्रत्येक का जो है यहाँ पे जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि है, यहाँ पे प्रत्येक का प्रोबेबिलिटी सेम है, इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं अगर इस्तेमाल करना है तो सीधी सी बात है, सबको तोड़ के करिए। इसका जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी में तो यही है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 3 आने की 1/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/12। अब हमें निकालना है पी ए निकालेंगे
तो पी ए यहाँ पे है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की 1/6। फिर यहाँ पे एक तो ये केस चला, ठीक है, या फिर लगेगा या जब लगेगा तो तभी हम लोग देंगे प्लस, फिर हेड आने की 1/2 और फिर 2 आने की 1/6। ठीक है, इसी तरह से सबका चलेगा। कितना राउंड चलेगा? 1 2 3 4 5 6 राउंड चला देते हैं। 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6। 1 2 3 4 5 6। तो सब में जो है 1/12 1/12 1/12 है। कितना बार है? 6 बार है। तो 6 इंटू 1/12, 6 दूना 12 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हम बता रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी अगर करते हैं तो यहाँ टोटल कितना है? 6, और यहाँ पे टोटल कितना है? 12। कटाएंगे तो 1/2 है, यहाँ से भी 1/2 आएगा। ठीक है, जबकि पिछला जो क्वेश्चन सब बनाए थे वहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं था, क्योंकि इस जगह पे कुछ लगभग सबकी प्रायोरिटी तो सेम था, लेकिन एक दो ऐसा भी था जिसका प्रायोरिटी सेम नहीं था, तो जिसके कारण वहाँ पे आपको तोड़ तोड़ के बनाने वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे। ठीक है, तोड़ के ही मेथड से बनाना ही पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देख लिए, तोड़ के बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप अपना जो मन करे। तथा पी बी निकालते हैं। पी बी यहाँ पे H का 1/2 और 3 आने की प्रायोरिटी 1/6 प्लस T आने की प्रायोरिटी 1/2 और 3 आने की 1/6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/12, 2 6 12 1/6। ठीक, अब हमें निकालना है इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ये पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी। पी ए का वैल्यू क्या है? पी ए का वैल्यू 1/2 और इंटू पी बी का वैल्यू 1/6। सॉल्व करेंगे तो 1/12, इसका भी 1/12 आंसर और इनका भी 1/12। तो हम कह सकते हैं हियर पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी है। ठीक है, तो अतः ए और बी, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, उतारे। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो 4 की तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी ए और बी जो है स्वतंत्र है, ये पूछ रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र है। इसमें कह रहा है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग और 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया। एक पासा स्पेशल पासा जिसमें लाल रंग से 1 2 3 लिखा हुआ है और हरे रंग से 4 5 6 लिखा हुआ है। इस पासे को उछाला गया और फिर मान ले कि ए जो है घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ए और बी स्वतंत्र है? क्वेश्चन नंबर 5।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें से तो 1 2 3 जो है वो लाल रंग से लिखा गया है और 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है। एक घटना है इसमें जिसके बारे में कह रहा है कि संख्या सम है, संख्या सम है। अगर ए सम है तो क्या हो जाएगा? सम यहाँ पे कौन कौन सा है? तो 2 4 और 6 है। दूसरा, बी संख्या लाल रंग से लिखी गई है। बी जो है वो संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो लाल रंग से किसे लिखा गया है? तो लाल रंग से लिखा गया है शुरुआती 3 ठो को, 1 2 और 3 को लाल रंग से लिखा गया है। तो इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो स्वतंत्र है या नहीं उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा हमें। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है? तो 2 है, लिख लिए। इसकी प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉपर्टी इसका क्या हो जाएगा? 2 आने की प्रॉपर्टी, 2 तो एक ठो है और टोटल 6, तो 1/6 हो जाएगा। अब हम पी ए निकाल लेते हैं। पी ए कितना है? ए में 3 है और टोटल होता है 6, तो कट के 1/2। पी बी भी निकाल लेते हैं। पी बी कितना है? 3 और टोटल 6, कट के 1/2। ठीक, तो इसीलिए तथा हमें क्या निकालने की ज़रूरत है? पी ए इंटू पी बी निकालने की ज़रूरत है। पी ए का मान कितना? 1/2, पी बी का मान 1/2, तो 1/4 आ गया। ये 1/4 और ये 1/6, तो हियर पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी जो है वो उसके बराबर नहीं है। पी इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए तथा बी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। चल उतारे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफ़ी आसान है। इसमें कह रहा है कि मान ले कि ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं जिसमें पी दिया हुआ है, गिवन पी ई इक्वल्स टू 3/5 और पी एफ दिया हुआ है 3/10 और साथ ही साथ पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/5। तब आपसे पूछ रहा है कि ई तथा एफ जो है वो स्वतंत्र है या नहीं है। देखिए ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई
इंटू पी एफ के बराबर आ जाए। अगर आ जाता तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, और नहीं आता है तो नहीं है। तो ये तो इसका वैल्यू निकल चुका है। हमें निकालना है पीई इंटू पी एफ। पीई का मान कितना है 3/5, पी एफ का मान कितना है 3/10। 3/10 तो कितना आया, कटेगा तो नहीं, 9/50। तो ये 9/50 वो है 1/5। तो हियर पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ, इसके बराबर ये नहीं आया। तो अतः ई तथा एफ, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं। ठीक, उतारे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए गिवन, जहां पे पी ए दिया हुआ है, पी ए है 1/2 और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है आपका 3/5 और तथा पी बी दिया हुआ है आपका पी। ठीक है, तो P का मान निकालना है, P का मान निकालना है। और उसमें पहला कंडीशन दिया हुआ है कि घटनाएं जो है, घटनाएं, पहला कंडीशन घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है। तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो क्या होगा, परस्पर अपवर्जी वाले केस में कि पी ए परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है तो दो घटना ए और बी दो घटना है और ये दो घटना के बारे में बता रहा है कि परस्पर अपवर्जी है। तो परस्पर अपवर्जी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। परस्पर अपवर्जी घटना में तो यही होता है ना कि दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्ट पार्ट नहीं आता है। अपवर्जी घटनाएं वैसी घटनाएं जिसमें कोई भी ओवेनिस्ट पार्ट नहीं होता है, तो उसका अपवर्जी घटनाएं जो है वो 5 हो जाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसीलिए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगा, 0। अब यहाँ पे हमारे जो है ना क्या क्या दिया हुआ है, इसके अलावा ये सब दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमें P का वैल्यू निकालना है। देखिए, चूँकि अगर हम P A यूनियन की बात करें, A यूनियन B की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB अब माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर ये लगा देते हैं तो यहाँ से P का मान जो है ना निकल जाएगा। तो PA यूनियन B का मान दिया 3/5, यहाँ से लिख लेंगे 3/5 इज इक्वल टू PA का मान 1/2 प्लस PB का मान P और इसका मान तो 0 निकला यहाँ पे है ना, तो 0 लिख लेंगे। तो P को फ्री करेंगे तो 3/5 1/2 इधर ले आएंगे, -1/2 इक्वल्स टू P। इसको सॉल्व करेंगे तो 10, 5 दूनी 2 बार में 2 3 6 माइनस 2 पंचे 5 एकम 5 इक्वल्स टू P। तो इसलिए जो P का वैल्यू होगा, ठीक लगाए है ना, 10, 5 दूनी 2, 2 3 6 अच्छा यहाँ पे 2 पंचे 10 5 और 5 को फिर 1 से ठीक तो लिखें,
दो पंचे 10, 3/5 क्वेश्चन ऊपर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में है 1/2, 3/5 और P, ठीक है। 3/5 P A यूनियन P का 3/5, P A का मान 1/2 और P B का मान P। तो यहाँ से 1/2 10 आ गया, 5 2 जा और 2 को 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और -2 5 जा और 5 को 1 से, ठीक। तो P का मान कितना आया 1/10, ठीक। अब दूसरा केस में यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा में कि घटनाएं जो है, घटनाएं स्वतंत्र है। अच्छा, जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब घटना स्वतंत्र होती है तो जैसे A और B के ही बारे में कह रहा है, यहाँ पे A और B के बारे में कह रहा है, स्वतंत्र है तो P इंटरसेक्शन B जो है वो PA इंटू PB होगा, यही ना। अब चलिए, चूंकि PA यूनियन B का मान क्या है, A यूनियन B, इसका होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही होता है। PA यूनियन B का मान कितना है यहाँ पे 3/5, PA का मान कितना है, PA का मान 1/2, PB का मान कितना है, PB का मान P और माइनस PA इंटरसेक्शन B को तोड़ सकते हैं PA इंटू PB में, PA इंटू PB में तोड़ दिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/5 1/2 को इधर कर ले या अभी फ़िलहाल यहीं रहने दें, 1/2 प्लस P और माइनस PA का मान कितना 1/2 इंटू PB का मान कितना, PB का मान P लिख लिए, ठीक। इस 1/2 को इधर ले आए तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, इधर बचा P माइनस P/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा एलसीएम, 5 दूनी 10 दो बार में, और 2 को 3 से 6 माइनस 2 पंचे 10 5, 5 को 1 से 5 इज इक्वल्स टू, इधर देखिए P/2 है तो हम लोग P में से P/2 को घटाएंगे तो 1 में से आधा को घटाएंगे तो कितना, आधा बचेगा। एक ठो P है और ये आधा P है, तो 1 में से आधा P को घटाएंगे तो आधा P बचेगा ना। या ऐसे समझिए 2 को एलसीएम ले लिए तो 2P है माइनस P, तो घट के P/2 है तो आएगा। या जैसे समझ सकते हैं, एक तो P में से आधा P को घटा दिया, आधा P बचा। यहाँ से आ गया आपका सॉल्व होकर 1/10 और ये है P/2, या P को और फ्री करेंगे तो 2 को उधर भेजना होगा तो 2/10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 1/5। P का मान यहाँ पे 1/5 आ गया, ठीक। उतार ले। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि A और B जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B जो है, PA इंटरसेक्शन B जो है वो निकलेगा PA इंटू PB, ठीक। इसमें इसके साथ जो है दिया हुआ है तथा
तथा पी ए का वैल्यू दिया हुआ, पी ए का वैल्यू है 0.3 और पी बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, पी बी इक्वल्स टू 0.4। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि आप निकालिए पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो इंटरसेक्शन ये स्वतंत्र घटना है ना, तो पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक। पी ए का मान कितना, 0.3 इंटू पी बी का मान 0.4, गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी निकालिए। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला। पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है, इसका मान निकला यहाँ पे 0.12। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.7 होगा और माइनस 0.12। 0.7 में 0.12 घटा देंगे तो क्या होगा, 10 में 2 8, 6 में 1 5। ठीक, तो आ जाएगा 0.58। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है पी ए बाई बी, मतलब बी की सूचना पर ए की प्रायोरिटी कंडीशनल प्रायोरिटी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मान तो यहाँ निकाले 0.12 डिवाइडेड बाई पी बी का मान कितना है, पी बी यहाँ पे 0.4। और ठीक है, ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में 100, इस पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे में, ऊपर में 10। ठीक है, ये और ये कैंसिल, 4 से 4 तिया 12 कैंसिल, तो बचा कितना 3, बचा 3/10 है ना, और 3/10 को लिख सकते हैं 0.3। नंबर 4 को यहाँ पे बनाते हैं, नंबर 4 है, 4 है पी बी बाई ए, बी बाई ए, इसका हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। देखिए, बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बी बोले, बात बराबर है। पी ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात बराबर है। तो इसका जो वैल्यू है होगा वो इसी का ही वैल्यू होगा 0.12 डिवाइडेड बाई पी ए का मान, पी ए का मान 0.3 पॉइंट उड़ाएं ऊपर में 10, पॉइंट उड़ाएं नीचे में 100, ये और ये कैंसिल, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक, उतारें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि यदि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी जो दिया हुआ है वो दिया है 1/8। चलो इसको हम इधर लिखते हैं, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8। तब आपसे पूछ रहा है कि आप जो है पी
ए नहीं और बी नहीं निकालिए, ए नहीं और बी नहीं निकालिए, ठीक है। पी ए नहीं और बी नहीं को निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे उसको देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे इसको, अच्छा ये पी ए नहीं और बी नहीं का मतलब ये होता है कि पी ए नहीं मतलब ए डैश, ठीक है, और मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं मतलब बी डैश, ठीक है। यही निकालने के लिए कह रहा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। तो पहला है पी अगर ए यूनियन बी का होल डैश है, देखिए अगर पी ए यूनियन बी का होल डैश है तो आप लिख सकेंगे पी यूनियन, आप कन्वर्ट हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए यूनियन बी का होल डैश टूट जाएगा और डैश दोनों में लगेगा और साथ ही साथ ये वाला पलट जाएगा, ये यूनियन है अब इंटरसेक्शन बन जाएगा, तो पी ए डैश बी डैश, ठीक है। दूसरा अगर पी यूनियन ना हो के इंटरसेक्शन रहता तो पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रहता, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रहता, तो इसको जब तोड़ेंगे डैश दोनों में लगेगा तो ये वाला पलट जाएगा, यूनियन हो जाएगा, पी ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। क्लियर, ये दो फॉर्मूला है यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ में, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू पी ए डैश यूनियन पी बी डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है और ए डैश और बी डैश है, मतलब टूटा हुआ इस तरह से ए डैश बी डैश, ये वाला है ना ए डैश बी डैश, हमको ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन लिखेंगे, दोनों में अलग अलग डैश है तो दोनों में होल में डैश दे देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल डैश कल हम आपको बताए थे, चलिए यहाँ पे देखिए कल हम आपको बताए थे कि पीई और प्लस पीई नहीं की प्रायिकता क्या होता है 1, मतलब नहीं मतलब डैश, नहीं मतलब डैश, होना और ना होना के लिए डैश लगा देंगे, तो होना किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो 1 होता है। ये हम लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आते हैं, 8 में 9 में 10 में 11 में और फिर 12th में पढ़ रहे हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरे को अगर एक घटना मान ले, ये पूरे को, तो उस पे डैश है, मतलब ये ए यूनियन बी का ना होना बोल रहा है, ए यूनियन बी का ना होना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब होना, ए यूनियन बी होना, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश को 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना होना अगर निकालना होता तो क्या होता, पी ए डैश इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस होना हो जाएगा, होना ना होना का सम 1, अगर ना होना निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस होना, तो अगर ना होना निकालना है तो 1 माइनस होना, ठीक है। होना में डैश नहीं रहता है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे जब ये वैल्यू आया तो यहाँ पे हमें क्या पता नहीं है, ए यूनियन बी का मान इसमें दिया हुआ है नहीं है ना, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ हम जगह छोड़े थे ए यूनियन बी निकालने के लिए, क्योंकि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी का
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान 1/4, पी बी का मान 1/8 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8। एलसीएम क्या आ जाएगा 8, 4 2 जाए 2 और 2 को 1 से 2 प्लस 2 4 जाए 8 4, 4 को 1 से 4 माइनस 8 1 जाए 1, 1 को 1 से। तो यहाँ पे 4 2 6 में 1 घट जाएगा 5/8। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर नहीं, ए यूनियन बी का मान निकला। अब पी ए यूनियन बी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे 1 - 5/8, इसका वैल्यू 5/8 है। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 8 और फिर ये 8 - 5 घट के हो जाएगा 3/8। उतारें। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें गिवन है कि पी ए दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल्स टू 1/2 तथा पी बी इक्वल्स टू 7/12 और साथ ही साथ ये दिया हुआ है और पी ए नहीं है, पी ए नहीं और बी नहीं और बी नहीं, ये दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ए और बी, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होगा तो ये चीज़ हमें दिखेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाए तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं, अगर है या नहीं है तो इस फॉर्मूले से चेक होगा। ठीक, अब देखें कि इस फॉर्मूले में क्या क्या ज़रूरत है। पी ए इंटू पी बी की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे दोनों ही है। पी ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है, तो इसकी सहायता से ये पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देखिए कैसे। क्योंकि पी ए नहीं मतलब ए डैश और मतलब इंटरसेक्शन, बी डैश मतलब बी, ए बी नहीं मतलब बी डैश। तो हम लोग देख रहे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये कहाँ है, अच्छा और ही है ना, और हाँ ठीक है और है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहाँ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके बदले लिख सकते हैं ये पी ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। ठीक है, पी ए यूनियन बी का होल डैश को हम लोग 1 माइनस, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मिसप्रिंट हमको लगता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका मिसप्रिंट है, ए और की जगह पे यहाँ पे या का जो है होना चाहिए। हम तो इंग्लिश बुक में देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो 10 में जो है यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बुक में, और की जगह पे यहाँ पे या लिखा हुआ है। ठीक है, और की जगह में या लिखा हुआ है। अगर जहाँ पे या होता है वहाँ पे यूनियन होता है, जहाँ पे या मतलब वहाँ यूनियन। ठीक है, अगर जहाँ पे या वहाँ पे यूनियन, अगर यूनियन हो पी ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसके लिए लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन पी का होल डैश। तो ये हो जाएगा यूनियन है तो लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो है ये हम क्या बताएं अभी, पी किसी भी घटना का होना और ना होना का जो सम होता है वो 1 होता है।
और अगर हमें ना होना निकालना हो तो 1 माइनस होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डैश लगा हुआ, ऊपर में डैश लगा हुआ, तो ना होना, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का ना होना तो 1 माइनस होना, 1 माइनस, तो यही चीज़ लिखा हुआ रहेगा, डैश सिर्फ नहीं रहेगा, यही ना, तो 1 माइनस होना लिख दिया। तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये इसका जो वैल्यू है वो कितना है, इसका वैल्यू 1/4 है, तो इधर 1/4 रख दिए, यहाँ पे भी 1/4। ठीक इसको इसका वैल्यू 1/4 और इसको तोड़ के ये लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये उठा के इधर ले आते हैं, 1/4 उठा के उधर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4 उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो निकला, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान निकला वो 3/4 निकला। अब हम इसको निकालते हैं, पी ए इंटू पी बी को। ठीक, तो पी ए का जो वैल्यू है वो है 1/2 और इंटू पी बी का जो वैल्यू है वो 7/12 है। ठीक, दोनों को गुना करेंगे तो 7/24 होगा। इसका जो आंसर निकला वो 3/4 है, जबकि पी ए इंटू पी बी का जो वैल्यू है वो 7/24 है। दोनों ही बराबर नहीं आया है ना, दोनों ही बराबर नहीं आया है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर नहीं है पी ए इंटू पी बी के। ठीक, तो अतः हम लोग लिख सकेंगे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए, अच्छा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं यहाँ पे, चूँकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो पी ए इंटू पी बी होगा, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो। ठीक, इसके अलावे दिया हुआ है पी ए का मान 0.3, अब पी बी का मान भी दिया हुआ है 0.6। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पी ए और बी बताएं। पी ए और बी मतलब पी ए और मतलब इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा, क्योंकि ये ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पी ए का वैल्यू 0.3 इंटू पी बी का वैल्यू 0.6। ठीक, तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 6 × 18, 2 संख्या के बाद पॉइंट 0.18। दूसरा जो है वो कह रहा है कि पी ए और बी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हम लोग यूज़ किए हैं। पी ए और बी नहीं, देखिए ए और बी नहीं का मतलब क्या हुआ,
कि पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं मतलब बी डैश। ठीक, देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम। तो ये है आपका वेन डायग्राम में, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, हम कह रहे बी डैश, तो बी डैश जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा एरिया, तो बी डैश ये पूरा बी है। ठीक है, ये गोला जो दिख रहा है वो बी है। बी डैश बोल रहा है तो ये वाला एरिया, ये इसमें से ये वाला जो एरिया होगा वो बी डैश है। बी को छोड़कर ये सब जो एरिया जो दिख रहा है, ये सब जो एरिया दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये सब एरिया क्या है, बी डैश है। क्लियर। ए क्या है, तो ए है ये पूरा, ए है ये पूरा है, ये ए है ना, इसमें ये वाला भी एरिया आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पूरा ए है और बी डैश क्या है, ये सिर्फ ये गोला में से सिर्फ इतना टा ही बी डैश है और ए तो पूरा गोला है, लेकिन उसमें इंटरसेक्शन है, तो उसमें दोनों में ओवेनिस्ट पार्ट क्या है, तो दोनों में ओवेनिस्ट पार्ट यही तो है, ए में और ये बी डैश में। ये जो दिख रहा है ये है आपका बी डैश। ठीक है, ए में और बी डैश में जो कॉमन पार्ट है वो यही है। ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये कॉमन पार्ट जो बना है, ये कॉमन पार्ट बना है, ये जो कॉमन पार्ट बना है वो पूरे पी ए में से, पूरे पी ए में से ई वाला पार्ट को घटा के बना है। ई वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। पी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट को घटा के निकाला है वो। ठीक है, तो हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए का मान कितना है 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकला 0.18। 0.3 में 0.18 घटाएंगे तो निकलेगा 0.12। ठीक है, 0.30 में 0.3 में 0.18 घटाएंगे तो 0.12 निकलेगा। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है तीसरा, पी ए या बी। अभी हम बताएं कि या मतलब यूनियन, तो पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का मान कितना है, ए यूनियन बी का मान, अच्छा ए यूनियन बी यहाँ पे तो दिया हुआ है ही नहीं, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए का वैल्यू क्या है 0.3, पी बी का वैल्यू क्या है 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकाले 0.18। ये दोनों जोड़ेंगे तो 0.9 आ जाएगा माइनस 0.18, तो 0.90 है ये, 9 0 यहाँ समझ से 18 घटा देंगे 0.18 तो आ जाएगा 72। ठीक, अब चौथा क्या होगा, पी ए और बी में कोई भी नहीं, पी ए और बी, ए और बी में कोई भी नहीं, पी ए और बी में कोई भी नहीं, तो इसको हम लोग बी डैश लिखना है। ठीक है, तो
पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, पी डिमॉर्गन्स थ्योरम से, डिमॉर्गन्स थ्योरम है पी पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर लिखेंगे तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम से पी ए डैश यूनियन बी डैश होगा, और पी ए यूनियन बी का होल डैश लिखेंगे तो ये होगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला दिख रहा है, तो इसके लिए ये लिखेंगे पी ए यूनियन बी का होल डैश, ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से 1 ना होना है, ठीक है, तो पी डैश मतलब ना होना, तो 1 माइनस होना, तो ए यूनियन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू है यहाँ पे 0.72 और इसका मान हो जाएगा 0.28, ठीक, उतार ले।